हरे कृष्णा, श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के पंचम व अंतिम भाग में स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विष्णुभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितात्मनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो वरदराजः पुत्रे तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमनोऽस्मि। नमः परमहंस स्वादिचरण कमल श्रीमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवनं विश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवरंजनं शरण्यं प्रत्यार्थिं प्रणतबालकं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषित करानव निर्दाभा पीतांबराधरणं फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णाकरं केवलतम हम न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु दृश्य नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंकरे। कृष्णस्नामोपधर्मज्ञानादिनि सकलमनश्रेष्ठांश पुराणार्गोधनतः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं। चिंतामणिर्लोक सुखं सर्वद्रु सर्वसंपदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योगिदुर्लभम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्यति स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासते यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषेण प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान के सभी विष्णु पार्षदों की जय। भगवान शिव की जय। भगवान कपिल देव भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों की जय। श्री सीताराम। कल हमने पिछले सत्र में प्रसूति का कैसे विवाह दक्ष के साथ होता है और क्या कारण था दक्ष के और भगवान शिव के मध्य मनमुटाव का और हमने सती योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती है, इस चरित्र को भी सुना। और वो ही सती महारानी अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतार लेती है। हिमालय और मैना के यहाँ वो जन्म लेती है, अवतार लेती है। और नारद जी महाराज कौतुकोश वहाँ पे आते हैं
जब पूछा कि इसमें गुण दोष क्या है, तो गुणों की तो एक खाने हैं, इसके उमा, अंबिका और भवानी ये 3 नाम रहेंगे। नामकरण संस्कार भी करते हैं नारद जी महाराज। गुरु है पार्वती जी के, और दोष तो एक ही है इसमें, और वो इसका दोष नहीं है, इसके पति का दोष है। इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न तथा अमंगल वेश वाला होगा, मातु पितु से हीन होगा तथा उदासीन होगा। ऐसे 10 अवगुण गिना के नारद जी महाराज कहते हैं कि इसे ऐसा पति प्राप्त होगा। और हिमाचल जी और मैना जी जैसे ही सुनते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं। परंतु नारद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप उपाय पूछते हैं तो एक उपाय है, शिव जी में ये सभी अवगुण गुणों के रूप में घटित हो रहे हैं, इसलिए ये यदि उनकी सेवा करें, उनकी तपस्या करें तो वो इन्हें पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। विधाता ऐसा करें। और यहाँ पे महारानी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब जो वास्तव में विदुर जी का प्रश्न था भागवत में कि जो मनु और शत्रुपा है उन्होंने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, उसका वर्णन कीजिए। तो अभी तक हमने सुना कि उनकी 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और स्वयं भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, कर्दम ऋषि से हुआ। उनकी 9 कन्याएं कला, अरुंधति, अनुसुईया आदि उनकी 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह 9 ऋषियों से हुआ। जो 10 ऋषि हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय प्रकट किया था, तो उनमें से सबसे छोटे नारद जी महाराज को छोड़ के जो 9 ऋषि हैं, उन 9 ऋषियों का विवाह इन 9 कन्याओं से होता है। तत्पश्चात जैसे भगवान विष्णु ने कर्दम ऋषि को, कर्दम मुनि को वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, तो भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्म लेते हैं। कर्दम ऋषि वन में जाते हैं, वानप्रस्थ जीवन में संन्यास लेते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान को तो पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब यहाँ पे कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में सांख्य दर्शन और कैसे कोई भी स्त्री है, कैसे कोई भी जीव भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, ये 8 अध्यायों में वो विधि बताते हैं, जिसे कपिल गीता भी कहते हैं, कपिलोपाख्यान। और कपिल देव गंगा सागर चले जाते हैं। गंगा सागर में आज भी वहां पे तप कर रहे हैं। यहाँ पे देवहूति भगवान का स्मरण करके, भगवान की स्तुति करके अपना शरीर त्यागती है। अब जो प्रसूति हैं उनकी 16 कन्याएं होती हैं, उनमें से एक महारानी सती, और उन महारानी सती भगवान शिव से विवाह करती हैं। भगवान शिव मां सती से रुष्ट थे, इसलिए न त्याग करते हैं न अपनाते हैं, समाधि में लग जाते हैं। समाधि से आंख खुली तो हरि कथा हरि भजन में लग जाते हैं। और इतने में सती महारानी अपने पिता के यज्ञ में जाने का हठ करती हैं, जाती है, योगाग्नि में भस्म हो जाती हैं। तो ऐसे तीनों जो पुत्रियां हैं उनका वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे मैत्रेय ऋषि करते हैं, और मैत्रेय ऋषि ने जो कहा है उसे ही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। अब जो विदुर हैं उन्होंने जो प्रश्न कहा था कि 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र, अब उन 2 पुत्रों का वर्णन आता है। जो उनके 2 पुत्र हैं, कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये उनके 2 पुत्र थे।
उनमें से उत्तानपाद का वंश चलता है। और जब उत्तानपाद का वंश नष्ट हो गया तब प्रियव्रत राज्य करते हैं और उनका वंश चलता है। ये सभी कथा हम आज के सत्र में सुनेंगे। अब जो उत्तानपाद हैं, जो मनु महाराज के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पोते हैं, भगवान विष्णु के प्रपौत्र हैं, उन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। ये उनकी 2 पत्नी थी। सुनीति सदा ही नीति के अनुसार चलती थी और सुरुचि सदा ही अपनी रुचि के अनुसार चलती थी। सुरुचि के आकर्षण से, सुरुचि की सुंदरता के आकर्षण से उत्तानपाद मोहित हो गए और सुनीति राजमहल में रहती थी परंतु उनकी तरफ देखते भी नहीं। पूरे समय सुरुचि के पास रहते, उन्हीं से प्रेम करते। अब यहाँ सुनीति के एक पुत्र थे, महाराज ध्रुव, और यहाँ पे सुरुचि का भी एक पुत्र था, उत्तम। अब यह जो ध्रुव महाराज हैं, यह 5 वर्ष के बालक थे। एक समय की बात है। हाँ, पहले तो हमें एक बात समझनी होगी। सुरुचि और सुनीति यह हमारे जीवन में भी होते हैं। सुनीति अर्थात जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, और सुरुचि अर्थात जो हमारी इच्छा है। तो अधिकतर समय हम रुचि की, मन की ही मानते हैं, इसलिए हमें रुचि की ना मानकर नीति की माननी चाहिए, क्योंकि रुचि के आकर्षण से हमारा पतन ही होगा, परंतु नीति के आकर्षण से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है जो शासन करके हमारा कल्याण करे, वो है शास्त्र। शास्त्र कहते हैं ये करो, ये मत करो। उसके बाद कहते हैं यदि ये नहीं करोगे तो तुम भगवत धाम नहीं जा सकते, परंतु यदि करोगे तो गारंटी है कि भगवत धाम जाओगे। 100% तुम भगवत धाम जाओगे। जो सरकार होती है वो क्या करती है? यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो वो बिना इच्छा के भी मनवाएगी, आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। परंतु शास्त्र ऐसे नहीं है। 2 पक्ष हैं, रुचि और नीति। नीति के अनुसार चलोगे तो प्रभु को प्राप्त करोगे, और रुचि के अनुसार चलोगे तो पतन होगा। अब जो ध्रुव महाराज हैं, एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पे बैठे थे। सुरुचि के कक्ष में अपने सिंहासन पे बैठे थे। वहां पे उत्तम उनकी गोद में था। ध्रुव महाराज दौड़े दौड़े आए और पिता की गोद में बैठने लगे। उत्तम भी बैठा था। अब जो ध्रुव महाराज हैं वो भी बैठने लगे। सुरुचि ने रोका, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तब ध्रुव महाराज ने पूछा, क्यों? ये मेरे भी पिता हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तब सुरुचि कहती हैं, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम महाराज की गोद में बैठ सको। जाओ और जाकर वन में कठोर तप करो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए उनसे कहना कि तुम्हें मेरे उदर से, मेरे गर्भ से जन्म दे। यहाँ पे जो सुरुचि है वो सही भी कहती है और गलत भी कहती है। सही क्या कहती है? जाओ, वन में जाओ, तपस्या करो, कठोर तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो। परंतु गलत क्या कहती है कि उसके
बाद वर मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब भगवान मिल जाए तो और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। जब स्वयं भगवान ही प्राप्त हो जाए तो पुनः इस भवबंधन के चक्कर में फंसा जाए, यह सही नहीं है। अब ये रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाते हैं और पूरा हाल सुनाते हैं। माँ ने सुरुचि के विषय में कुछ गलत नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उनकी माँ सुनीति क्या करती है कि यदि तुम्हें अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए, ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे तो मेरे पिता के समान साम्राज्य चाहिए और मुझे मेरे पिता की गोद में बैठना है। तब सुनीति माता कहती है कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है, यदि पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो जाओ भगवान विष्णु की तपस्या करो और उनसे जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। अब यहाँ पे ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं। सुनीति जो शास्त्र के अनुसार चलती है, उन्होंने ये नहीं सोचा अरे तो कोमल से 5 वर्ष का बालक है, इसे क्यों भेजा जाए वन। अभी अच्छा हम बोल देंगे पिताजी से तुम उनकी गोद में बैठ जाना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है, यदि तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी गोद में नहीं बिठाते तो जाओ और परम पिता की गोद में बैठ जाओ। तुम्हारे एक और पिता हैं जो सबके पिता रहते हैं, वो है भगवान विष्णु, जाओ उनकी तपस्या करो। अब ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, बोलते हैं कहाँ पे माँ भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे माँ। तब सुनीति कहती है मुझे जितना ज्ञान है उसके अनुसार तो भगवान वन में ही मिलते हैं, जाओ और वन में तप करो। यहाँ पे 5 वर्ष के बालक ध्रुव वन में गए हैं। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो वन में जाते हैं। नारद जी महाराज मिले, नारायण नारायण। अरे बालक कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं वन जा रहा हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए। उन्होंने कहा अच्छा भगवान की प्राप्ति क्यों। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है और उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। तब नारद जी कहते हैं अरे तुम वन में कहाँ जा रहे हो, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे कह दूंगा वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे और तुम्हें राज्य भी दे देंगे। परंतु जो ध्रुव महाराज हैं वो कहते हैं नहीं मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने रास्ते से बदलूंगा नहीं, अपना मार्ग नहीं बदलूंगा। यदि आप ये बता सकते हैं कि कैसे भगवान के धाम में जाया जाए तो बताइए, नहीं तो मेरा मार्ग छोड़िए। यहाँ पे छोटे से बालक ध्रुव हैं, उनमें ज्यादा शिष्टाचार भी नहीं है कि वो मंत्रों से उनकी प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें। बस सीधे हाथ जोड़े, साधारण हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको बताना हो तो बताइए, नहीं तो आप मेरे मार्ग से हटिए, मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए जाने दीजिए। अब यहाँ पे नारद जी ने ये नहीं सोचा कि कैसा मूर्ख बालक है, मैं स्वयं यहाँ आया हूँ और उसने मेरा आदर भी नहीं किया, यह नहीं सोच रहे। यहाँ पे नारद जी महाराज सोचते हैं कि इसका जो निश्चय है वो दृढ़ है और वो मंत्र प्रदान करते हैं जिससे बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। अब द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को दिया और अब यहाँ पे ध्रुव महाराज तपस्या में लग गए। पहले अन्न छोड़ा, फिर जल भी छोड़ दिया। अन्न छोड़ा, कंदमूल पे रहने लगे, वो भी छोड़ दिया, पत्तों पे रहने लगे, सूखे पत्तों पे, वो भी छोड़ दिया, जल छोड़ दिया और अंत में केवल वायु का आहार करने लगे। वायु का आहार अर्थात
अपने श्वास को रोक के भगवान में ही पूर्ण ध्यान एकाग्रित करने लगे। जो हिरण्यकशिपु है, उसने जब तपस्या की थी तब उसने भी केवल वायु का आहार किया था। वो केवल हड्डियों का कंगाल रह गया था, परंतु तब भी उसने अपनी प्राणवायु रोक के रखी थी। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज 5 साल के बालक हैं, परंतु भगवान विष्णु को वो प्राप्त करने के लिए केवल 5 वर्ष के बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए जल, अन्न, पत्ते, सूखे पत्ते, कंद मूल ये सब त्याग के, श्वास रोक के वायु का आहार करते हुए 6 महीने तपस्या करते हैं। अब भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े योगेश्वर, बड़े से बड़े मुनीश्वर जब तप करते हैं तब भगवान प्रसन्न नहीं होते। बड़े बड़े योगी मुनि तब भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं भगवान की, पर यहाँ पे 6 महीने बस तपस्या करने में भगवान मिल गए। क्यों? यहाँ 2 कारण हैं। एक, उनके गुरु महाराज श्री नारद जी की कृपा व आशीर्वाद, और दूसरा ध्रुव महाराज का दृढ़ संकल्प व इतनी छोटी आयु में इतना कठोर परिश्रम। गुरु की सहायता भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम, जो चिंतामणि होती है यदि किसी को मिल जाए तो वो इस धरा भूमि के लौकिक सभी सुख प्राप्त कर सकता है। यदि किसी को कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष मिल जाए वो स्वर्ग के पारलौकिक सभी सुख प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि किसी के गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और यदि वो उस पर कृपा करे तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को दुर्लभ वैकुंठ और भगवान स्वयं प्रदान कर देते हैं। गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसलिए हम गोविंद के पास गुरु की कृपा से ही जा पाते हैं। एक समय की बात है, गुरु नानक जी महाराज, गुरु नानक जी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने गुरु की महिमा गाना प्रारंभ कर देते हैं। हे भगवान, मेरे गुरु तो ऐसे हैं, हे भगवान मेरे गुरु तो इतने महिमामय हैं, मेरे गुरु तो इतने कृपामय हैं, इतने दयामय हैं। गुरु की आराधना प्रारंभ कर दी। अब यहाँ पे जो वहाँ के पंडित थे वो कहते हैं कि अरे भगवान के सामने भगवान की प्रार्थना करना, अपने गुरु की प्रार्थना क्यों कर रहा है? गुरु की प्रार्थना गुरु के समक्ष करना। तब गुरु नानक जी एक प्रश्न में ही उत्तर देते हैं, क्या आप आग को अपने हाथ में उठा सकते हो? तो सभी पंडितों ने सोचा, आग को हाथ में उठा सकते हो? सभी ने कहा नहीं। बोले अच्छा, पर मैं उठा सकता हूँ। बोले इसे कोई सिद्धि प्राप्त होगी, इसने बहुत कुछ तप किया हो, देखते हैं क्या होता है, इसलिए हो सकता है आग को उठा ले। परंतु वो कहते हैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एकदम मूर्ख सा व्यक्ति हूँ। अच्छा, आप एक इतनी बड़ी लकड़ी लाइए। वो लकड़ी लाई, उन्होंने लकड़ी में आग के पास रखी और आग उसमें जल गई, और उन्होंने अपने हाथ में उठा के कहा, देखो मैंने आग को उठा लिया। कैसे उठाया? यदि आग को ऐसे हाथ में उठाते तो हाथ जल जाता, परंतु यदि गुरु रूपी माध्यम से, गुरु एक माध्यम है, एक लकड़ी है, और यदि उस माध्यम से, उस लकड़ी से
हम भगवान को ग्रहण करना चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गुरु की कृपा से भगवान को प्रसन्न किया है। अब उनके मन में भगवान की छवि चल रही थी। भगवान स्वयं प्रकट हुए, वो देखे ही नहीं, मन में भगवान की छवि चल रही है। भगवान ने हृदय में जो छवि चल रही थी उसे बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद हुई, झटपटा के उठे और जैसे ही आंख खोली तो स्वयं साक्षात भगवान, जिन्हें वो समाधि में देख रहे थे, उन्हें साक्षात देखने लगे। यहाँ पे भगवान इतने शीघ्र क्यों आए, इसका एक और कारण है। जो वर्ल्ड ब्रीथिंग है, पूरे विश्व की सांस लेना चौकअप हो गया, बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायु अपने अंदर रोक के रखी थी और उसके कारण देवताओं की भी श्वास रुक गई थी। तो सभी बड़े कष्ट में थे। ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी। तब भगवान कृपा करते हैं और कृपावश उन्हें दर्शन देते हैं। अब जैसे ही दर्शन हुआ, यहाँ 5 वर्ष के बालक ध्रुव हैं, उन्हें कोई वेद मंत्र नहीं आते, उन्हें कुछ आता नहीं है शिष्टाचार, बस हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मुख से कुछ कहते नहीं बनता। वरदान भी मांगू तो कैसे मांगू, या जो भी इच्छा है उसे कैसे व्यक्त करूं, शब्द नहीं आ रहे। भगवान ने अपना शंख उनके ओष्ठ से, होठों से स्पर्श कराया है और अब उन्होंने बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्ति सारमेव। ऐसी स्तुति कर रहे हैं। 8 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की। उस स्तुति का पहला श्लोक है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे पास तो शब्द नहीं थे स्तुति करने के। आपने अपने शंख का स्पर्श कराया, आप कितने कृपामय हैं। हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जो ध्रुव महाराज हैं वो अर्थार्थी भक्त हैं। कुछ चाहिए इसलिए भगवान की आराधना की, परंतु जब भगवान को देख लिया तो कहते हैं, नहीं भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान कहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा थी मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। इसलिए जाओ, तुम अपना पिता का राज्य संभालो और बहुत समय तक तुम राज्य करो। तत्पश्चात तुम मेरी आराधना करके ध्रुव लोक को जाना। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली लोक बनाया है, ध्रुव लोक। वहां पे तुम निवास करना। तुमने अपने पिता से बड़ा राज्य मांगा था ना, तो वो है तुमसे, तुम्हारे लिए। इसलिए तुम अभी पहले अपने पिता का राज्य करो, तत्पश्चात वहां जाके राज्य करना। अब यहाँ पे ध्रुव महाराज आए हैं। उन्होंने राज्य किया और जब बहुत समय तक वो राज्य करते हैं तो अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंपा। उत्कल ने राज्य किया, तत्पश्चात अपने पुत्र अंग को राज्य दिया। अंग बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उन्होंने मृत्यु की पुत्री से विवाह किया था। इसलिए जो उनका पुत्र होता है वो बड़ा ही दुष्ट, क्रूर होता है। उसका नाम हुआ वेण। अंग महाराज अपने पुत्र से दुखी होके वन चले गए। वो कहते हैं कि हे भगवान, आपने अच्छा किया, वेण जैसा दुष्ट पुत्र दिया, नहीं तो पुत्र में आसक्ति रहती सदा ही। आपने कृपा की कि ऐसा पुत्र दिया जिससे मैं आपका भजन कर पा रहा हूं। वन में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पे वेण ने प्रथम दिन जैसे ही राजा बना,
कोई राजा नहीं है। तो वेण को राजा बनाया गया क्योंकि उनका पुत्र है। और वेण को जैसे ही राजा बनाया, उसने पहले ही चिल्ला के कह दिया, मेरे राज्य में केवल मैं ही भगवान हूं, मेरे सिवाय किसी की पूजा नहीं होगी, कोई यज्ञ तप दान ये सब क्रियाएं नहीं होंगी, गौ सेवा संत सेवा नहीं होगी। पहले दिन मंत्री आए, कहते हैं तुम्हें इतना अधिक समय क्यों लग गया? तो उसने कहा, महाराज मैं संध्या कर रहा था और संध्या वंदन में मैंने सोचा कि मध्यान्ह काल का भी समय हो गया है, तो वह संध्या भी करने, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लगा। अब यहाँ वेण कहता है, यहाँ कोई संध्या वंध्या नहीं, अब तुम्हें सीधे फांसी की सजा दी जाती है, और उनको मरवा दिया। ऐसे उसने ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया, इतना दुष्ट था वो। सभी ऋषियों ने एकत्र होकर कहा कि हम ऋषि तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं, तब तो तुम राजा बन पाते हो। यदि हम राज्य दे सकते हैं तो राज्य ले भी सकते हैं। ओमकार किया, प्रणवाक्षर का तेजी से उच्चारण किया, मंत्र पढ़े, गोविंदाय नमो नमः। वेण का शरीर छूट गया। अब सोचा कि कोई राजा ही नहीं है, बिना राजा की प्रजा कैसे चलेगी। अब वेण का जो शरीर है, मंत्रों से उसका मंथन किया। जब मंथन करते हैं तो सबसे पहले एक अवधूत निकलता है, वो वन में चला जाता है। पुनः किया, यह दाएं भाग से निकला। अब पुनः मंथन किया तो पृथु महाराज निकलते हैं, और करते गए मंथन, आगे अर्ची निकली। तो अर्ची और पृथु महाराज, इनका विवाह होता है। ये दोनों वाम अंग और दाएं अंग दोनों से प्रकट होते हैं, इसलिए इन दोनों का विवाह होता है। अब जो पृथु महाराज हैं, वो जैसे ही राजा बने, वो बड़े ही सुशांत, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है पृथु महाराज। पृथु महाराज गाय रूपी पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। अब यह क्या कारण है कि वो दौड़ने लगे? जो प्रजा थी उसने कुर्ता ऊपर करके दिखाया, देखिए महाराज हमारे पीठ से लग रहे हैं, कुछ कीजिए, पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब जो पृथ्वी है उनका आदि दैविक रूप है गाय का, तो उस गाय के पीछे वो बाण लेके दौड़ने लगे मारने के लिए। वहां पे जो पृथ्वी है वो हाथ जोड़ के कहती है, महाराज मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, मेरी भी रक्षा कीजिए। महाराज पृथु कहते हैं, तो तुम मेरी प्रजा को अन्न क्यों नहीं दे रही? तब उन्होंने कहा कि आपके पहले वेण जैसे दुष्ट राजा हुए हैं, और जब भी ऐसे दुष्ट राजा होते हैं तो मैं अपना प्रभाव कम कर लेती हूँ, और जो रिसोर्सेस हैं जिनके कारण हम जी पाते हैं, ऐसे जो साधन हैं उनको मैं कम कर लेती हूँ। परंतु अब आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, आप जैसे राजा यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अब पुनः अन्न दूंगी। अब यहाँ पे पृथ्वी हृष्ट पुष्ट हो गई है। अब पूरा जो क्षेत्र है, वन प्रदेश, जो शहर हैं, वो सभी बड़ा ही सुंदर हो गए हैं, सभी प्रजा सुखी है। जब महाराज पृथु ने राज्य किया, तत्पश्चात वो अपने पुत्र को देते हैं, और ये वन में जाके तपस्या करने लगे। वन देखा तो इतना सुंदर, इतना सुंदर। वह जो अवधूत रूप में जो उनका पहले निकला था, जो उनका ज्येष्ठ भ्राता था, उसने ये जो वन प्रदेश था उसे इतना सुंदर बना दिया था। तब पृथु महाराज कहते हैं, भैया काम पूरा आप करते हो और नाम मेरा होता है। साधन तप करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के वंश में एक प्राचीर वहिद नाम का एक राजा होता है, और ये जो प्राचीर वहिद नामक राजा था, ये कर्मकांडी राजा था।
एक दिन नारद जी महाराज वहां से आ रहे थे, देखा कि प्राचीर वहित राजा है। वहां जाते हैं, कहते हैं महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले मैं यज्ञ कर रहा हूं। बोले अच्छा, आप ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो बहुत सारे मृत पशु और आंखें फटी हुई हैं उनकी, और ऐसे घूर के देख रहे हैं कि कैसे राजा मरे और हम इसे मारे। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि प्राचीर वहित जो यज्ञ करता था उसमें वह बलि, पशुओं की बलि देता था, क्योंकि उसने सुना था कि कर्मकांडी यज्ञों में पशुओं की बलि देनी चाहिए, इसलिए वो बलि देता था। अब वही पशु जिनकी बलि दी थी वो ऊपर देखे। अब पहले बलि प्रथा समझे कि बलि प्रथा है क्यों, है क्या और क्यों है ऐसी प्रथा, यह क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह जो बलि प्रथा है यह एक ऐसी प्रथा है जो कलयुग में पूर्णतया वर्जित है। इसलिए हाँ, जो पहले के युगों में होती थी वो क्यों होती थी? क्योंकि जो भी पशु रहता था, वृद्ध पशु लेते थे और जब उसकी बलि चढ़ाते थे यज्ञ में तो वह एक दिव्य पुरुष बन के बाहर निकलता था उसी समय तुरंत, और वहां पे सभी देख पाते थे उसे और वो भगवत धाम जाता था। इसलिए पिछले युगों में बलि प्रथा का विधान था, परंतु कलयुग में यह पूर्णतया पूरी तरह से निषिद्ध है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कुल में चली आ रही है कि बलि देना है, परंतु यह अंधी परंपरा कहलाएगी, क्योंकि यह आपका कुल जो कर रहा है यह शास्त्रों में नहीं है, तो यह सुरुचि हुआ, न कि सुनीति। यह नीति के साथ नहीं है, यह स्वेच्छा से है, यह अंधी परंपरा है। और यदि यह कोई परंपरा हो भी तो शास्त्रों का जो विधान है उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। भगवान के एक अवतार हुए हैं भगवान बुद्ध, उनके सनातन धर्म में उनके द्वारा रचित नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता? वो भी भगवान थे, परंतु भगवान भी यदि कुछ कहें शास्त्र के विरुद्ध तो उनकी बात भी नहीं माननी चाहिए। संत वाणी और शास्त्र वाणी, और संत की परिभाषा ही है जो शास्त्रों से, जो यथारूप शास्त्रों को बताए वो ही संत है। परंतु यहाँ पे जैसे कि बलि प्रथा का वर्णन है तो कलयुग में पूर्णतया निषिद्ध है, शास्त्रों में पूर्णतया मना है। इसलिए भले ही हमारी कुल परंपरा से चल रहा हो या कुछ भी हो, हमें बलि नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ये देता था वो सभी ऊपर इंतजार कर रहे थे, वो सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे ये राजा मरे और हम इसे खाएं। जैसा इसने हमें पकाया है, जैसे इसने हमें कष्ट दिया है, वैसे हम इसे कब दें। वो देख के डर जाता है और कहता है कि हे भगवान ये क्या है। तब बड़ा ही सुंदर उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान, पुरंजनोपाख्यान नारद जी महाराज सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं उसमें? अब पुरंजनोपाख्यान में है क्या, यह 3 भागों में विभाजित करके हम समझाते हैं। पुरंजन, पुरंजन एक व्यक्ति का नाम है जो अपने अज्ञात मित्र के साथ रहता है। अब उसने कहा कि थोड़ा घूम के आया जाए, तो अज्ञात मित्र कहता है अरे तुम मेले में जा रहे हो, मुझे भूल मत जाना। तब वो कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, और वो जाता है। अब वो जैसे ही पुर में, पुर किसको बोलते हैं? स्थान को बोलते हैं। और भगवत गीता में वर्णन आता है कि यह जो हमारा शरीर है यह 9 पुरों से बना है। तो वह पुर में प्रवेश करता है, वहां पे 9 द्वार थे। 2 द्वारों से वह अच्छा संगीत सुनने जाता, 2 द्वारों से वो अच्छे दृश्य देखने जाता, 2 द्वारों से अच्छी सुगंध लेने जाता, और 1 द्वार से
कुछ भी भोजन का स्वाद लेने जाता। और ऐसे वो सभी द्वारों से कुछ ना कुछ करता। अब यह जो पहला भाग है, इसमें ये पुरंजन कौन है? पुरंजन आप हम सभी हैं। हम पुरंजन रूपी अपने अज्ञात मित्र, अर्थात अज्ञात मित्र कौन है? भगवान। भगवान को वादा दे के आते हैं कि हाँ, हम अभी आ रहे हैं, बस मेले को देख के आ रहे हैं। परंतु हम जैसे ही आते हैं, हम भारतवर्ष में प्रवेश करते हैं, वहां एक पुर में प्रवेश करते हैं जिसके 2 द्वार हैं, जिससे हम अच्छा संगीत सुनते हैं, वो हैं 2 कान। अच्छे दृश्य देखते हैं, वो हैं 2 आंखें। अच्छे सुगंध सूंघते हैं, वो हैं ये 2 नथुने। और अच्छा भोजन का स्वाद लेते हैं, वो है जिह्वा। 7 द्वार ऊपर हैं और 2 द्वार मलमूत्र त्यागने के नीचे हैं। तो ऐसे यह 9 द्वारों की पुरी है। अब दूसरा भाग, जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, इस पुर में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक पुरंजनी नाम की एक स्त्री मिलती है। वो बड़ी ही सुंदर होती है। उसके 11 अंगरक्षक होते हैं और असंख्य सेना होती है पीछे, और वो बड़ी ही सुंदर है। अब पुरंजन जो है वो पुरंजनी को देख के मोहित हो जाता है और प्रेम वार्ता करने लगता है, उससे विवाह कर लेता है। अब ये कौन है? पुरंजन हम हैं। और हम जब इस 9 द्वार की पुरी में अंदर आते हैं, तो यहाँ पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि के पास आते हैं और इसके 11 अंगरक्षक हैं। कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इसलिए यह 11 अंगरक्षक हैं। 5 प्राण, कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान। और ये जो 5 प्राण हैं, ये भी उसके साथ, उसके सहचर के रूप में है, उसके साथ रहने वाले के रूप में है। अब असंख्य सेना क्या है? असंख्य विचार हमारे मन में जो आते हैं, वो असंख्य विचार, असंख्य सेना है। हमारे मन में एक दिन में कितने विचार आते हैं? 40,000 विचार। हाँ, ये रहता है कि हम किसी विचार को अधिक समय तक सोचें या बस आए दिमाग में और बदल दें, ये हम पे रहता है। अच्छे विचार आते हैं, हम तुरंत बदलते हैं, और जैसे ही कोई बुरा विचार आया, उस पर मंथन करते रहते हैं, उसे समझते रहते हैं। इसलिए असंख्य सेना, असंख्य विचार, असंख्य इच्छाएं हैं। परंतु अब तीसरा भाग, एक कालेयवन नाम का राजा है, उसकी पुत्री है जरा। वो सभी से विवाह करना चाहती है, माताएं एवं पुरुषों से, परंतु कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, और उसके पास एक ज्वर नाम का उसका सिपाही है, जो सदा ही उसके साथ रहता है। भय नाम का एक सिपाही है। भय और ज्वर, ये उसके 2 मुख्य सिपाही हैं। बाकी 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक, ये सभी उसके पास हैं। अब ये कालेयवन कौन है? कालेयवन समय है। उसकी पुत्री जरा, बुढ़ापा, जो सबका आलिंगन करना चाहती है, पर कोई उसका आलिंगन नहीं करना चाहता। उसके पास ज्वर, बुखार, ज्वर नाम का एक सैनिक है, जो सदा ही उसके साथ रहता है। और भय, मृत्यु का भय है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। और 360 काले सैनिक, 360 रातें हैं, और 360 गोरे सैनिक, 360 दिन हैं। तो ये है पुरंजनोपाख्यान। अब ये जो जरा है, यह पुरंजन से विवाह करना चाहती है,
परंतु पुरंजन उससे विवाह नहीं करना चाहता। वो तो केवल पुरंजनी के भोग में ही डूबा हुआ है। परंतु यह जो जरा है अपने सैनिकों का आक्रमण कराती है। अब यह जो पूर्वी रंजन करने वाला पुरंजन है, इसके पास तो केवल कुछ नहीं, बस इंद्रियां ही हैं उसके रक्षक। युद्ध करते करते वो हार जाते हैं और उनका बल क्षीण हो जाता है। परंतु जो जरा है वो जीत जाती है और भय, मृत्यु का जो भय है उसके अंदर उसे धकेल देती है और काला यवन राजा विजयी रहता है, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया, इस पुरंजनोपाख्यान, इसमें बहुत सारे कठिन चीजें भी हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझा जाए। एक राजा है, उसकी 4 रानियां हैं, काया, कंचन, कामिनी और करुणा। अब जो काया है सबसे अधिक प्रेम करता है उस काया से, परंतु उस काया को सबसे अधिक सजाता है, धजाता है, जो भी मिलता है उसे ही देता है। दूसरी पत्नी है कंचन, सुबह उठ के उसे देखता है, फिर उसे छिपा के रख देता है, किसी को देखने नहीं देता। तीसरे पत्नी है कामिनी, जिसके साथ सदा ही विहार करता है, घूमता है, फिरता है। और चौथी है करुणा, जिससे कभी बात भी नहीं करता। तो उस काया, अब ये कौन है? काया है हमारा शरीर, कंचन है धन, कामिनी है हमारी धन संपत्ति, और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हैं कामिनी और करुणा, भगवान। जब ये राजा मरता है तो कहता है, काया काया मेरी रक्षा करो। काया कहती है, नहीं महाराज, मैं आपकी मृत्यु के दुख में सती हो जाऊंगी, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो कहते हैं, मैंने तुमसे सदा ही जीवन भर प्रेम किया और तुम ही मेरे साथ नहीं आ रहे। राजा दुखी हो जाता है। दूसरी कंचन, उससे कहता है राजा, मैं तो तुम्हें सुबह सुबह देखा करता था, किसी को देखने नहीं देता था, तुम तो मेरे साथ चलो। कंचन कहती है, महाराज, आपके मरने के बाद मैं किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लूंगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे भी बच्चे हैं। तीसरी कामिनी से, अरे कामिनी, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ विहार किया करता था, तुम तो चलो साथ। कामिनी कहती है, महाराज, शमशान तक तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ, अंतिम संस्कार तक जा सकती हूँ, परंतु उसके आगे मैं नहीं जा सकती। अब राजा रोते हुए कहता है, मैं ठग आ गया, मैं ठग आ गया। इन 3 रानियों को संतुष्ट करने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा डाला और ये तीनों रानियों में से कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तब चौथी रानी करुणा कहती है, महाराज, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे? तब राजा कहता है, मैं किस मुंह से तुमसे पूछूं? मैंने तो कभी तुमसे बात भी नहीं की। तब करुणा कहती है, नहीं नहीं महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा करुणा के चरणों में पड़ गया। वो कहता है, मैंने कभी तुमसे बात नहीं की, तुम मेरे साथ चल रही हो और इन 3 दुष्ट रानियों को संतुष्ट करने में मैंने अपना जीवन गंवा डाला। यदि मैं तुमसे प्रेम करता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। अब यह जो राजा है ये हम सभी हैं। काया कहती है, मैं आपके जाने के बाद सती हो जाऊंगी, अर्थात हमारा शरीर कहता है हमारे चले जाने के बाद वो जल जाएगा, सती हो जाएगा। दूसरी रानी कौन है? कंचन, धन। वो कहती है, आपके जाने के बाद मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। आपका जो धन है आपकी मृत्यु के बाद वो किसी और का हो जाएगा। तीसरा कामिनी, जो हम जिन लोगों के साथ विहार करते हैं, जिनके साथ सभी सुखों का उपभोग करते हैं, वो है कामिनी, अर्थात हमारे संबंधी, रिश्तेदार। वो शमशान तक
अर्थात अंतिम संस्कार तक तो साथ जाते हैं, परंतु उसके बाद वो भी नहीं जाते, अपने बच्चे अपने घर परिवार में लग जाते हैं। अंतिम करुणा स्वयं भगवान है। भगवान कहते हैं कि तूने भले ही मुझे कभी नहीं याद किया, परंतु मैं चलूंगा तेरे साथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन इन तीन अपने शरीर को अपने बस धन संपत्ति इकट्ठे करने में और अपने संबंधियों के साथ ही बिता दें। इसका अर्थ ये है, क्योंकि भगवान तो साथ जाएंगे ही, तो भगवान को संतुष्ट करने से क्या होगा। इसका अर्थ ये नहीं है। हमें अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर को सदा ही कष्ट मिलता है। नरक में जो दुख मिलता है और स्वर्ग में जो सुख मिलता है, यह दोनों सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होते हैं। यह शरीर तो स्थूल शरीर तो यहाँ पे जल जाता है, आत्मा भगवान के साथ रहती है। आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चीरेणं क्लेदयन्ति आभो न शोषयति मारुतः। उसे ना काटा जा सकता है, ना उसे भिगाया जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरे ही अंश हैं सभी जीव, तो उसे कष्ट नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर है, उसे नरक में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उन्हें करते रहिए, परंतु भगवान में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। अब जो कालायावन ने आक्रमण किया, उससे पुरंजन मर जाता है और अगले जन्म में वो पुरंजनी के दुख में मरा था, इसलिए अगले जन्म में वो क्या बनता है? पुरंजनी स्त्री बनता है। उसका नाम हुआ विदर्भी। उसके पति एक बड़े ही अच्छे राजा थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। धर्मात्मा राजा थे, उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई। ये रोने लगे कि हाय रे, मेरे भाग्य में बस ऐसा ही लिखा है, मेरे पति चले गए। अब वो अज्ञात मित्र अर्थात भगवान आते हैं और कहते हैं, तुम पूर्व जन्म में पुरंजन थे, तुम मुझे वचन देके गए थे कि मैं आऊंगा, तुम आए नहीं, तुम पुरंजनी से आसक्त रहे। इस जन्म में भी तुम स्त्री हो और मुझे याद नहीं करते। मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, इसलिए मुझे याद कर। तब हम समझते हैं कि हम कैसे दुखमय रूप में रह रहे हैं। इसलिए जो संत हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे भगवान के पास जा सकते हैं। यहाँ पे से हमें यह शिक्षा नहीं लेनी कि जो अज्ञात मित्र है वो स्वयं आके बताएगा, अरे मैं ऐसा हूँ। हमें उस तक जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब कोई नहीं रहता तब वह याद आता है और तब वो स्वयं प्रकट होता है। ऐसे जैसे ही पुरंजनोपाख्यान प्राचीर वैद्य ने सुना, वो नारद जी के चरणों में पड़ गया, भगवान की भक्ति में लग गया और वो वन में जाके भगवान की सेवा, भगवान की अर्चना, भगवान की भक्ति करने लगा। अब उसके 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। वो तपस्या के लिए गए, शिव जी से दीक्षा प्राप्त की, भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार किया, बड़ी ही कठोर तपस्या की। और अब यहाँ पे ब्रह्मा की आज्ञा से वो राज्य करने के लिए आए हैं। देखते हैं कि उनका जो राज्य है वो पूरा उजड़ गया है। वहां पे केवल पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल हो गया है। उन्हें क्रोध आता है, अपनी योगाग्नि से वो पूरे जंगल को जलाना प्रारंभ कर देते हैं, वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर देते हैं। अब वृक्षों के जो देवता हैं, कौन? चंद्रमा, वो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इन पेड़ों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें क्यों कष्ट दे रहे हो? इन्हीं वनस्पतियों की पुत्री मृषा से मैं तुम्हारा विवाह कराता हूँ। और 10 प्रचेताओं का एक मृषा से विवाह हुआ। यह तो हमने सुना है कि द्रौपदी के
5 पति थे, परंतु मृषा के 10 प्रचेता पति थे। अब प्रचेताओं के पुत्र रूप में दक्ष हुआ। जो दक्ष वहां पे था वही दक्ष यहाँ पे, अर्थात जिसने शिव जी का अनादर किया था वो अब यहाँ जन्म लेता है। ऐसे उत्तानपाद की वंशावली का वर्णन है। अब जब यहाँ पे इनका वंश रुक गया तब प्रियव्रत से कहा, जाओ अब तुम राज्य करो। उनके पिता मनु कहते हैं जाओ और तुम सृष्टि करो, तुम गृहस्थी बसाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नारद जी के आश्रम में रह के तब करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा और भगवान की ही सेवा में लगा रहूंगा। भगवान को तो प्राप्त कर ही चुके थे। ब्रह्मा जी के पास मनु जाते हैं और कहते हैं ऐसा ऐसा है। तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जाओ तुम देखो, भगवान ने हमें आज्ञा दी तो हमने सृष्टि की, अब तुम आगे सृष्टि करो। अब यहाँ पे प्रियव्रत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। उन्होंने सोचा कि पिता भले ही स्मृति के ज्ञाता हैं पर मोह के कारण भी कह सकते हैं, परंतु परम पिता विधाता ब्रह्मा यह मोह के कारण नहीं कह रहे। इसलिए उन्होंने स्मृति को और वेदों, क्योंकि वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा है और स्मृति के ज्ञाता मनु, तो इन दोनों स्मृति और वेद को प्रणाम किया और नारद जी महाराज से आज्ञा ली और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। अब ये इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके जो रथ थे उनके प्रभाव से, उनके गड्ढों से 7 समुद्र हुए। जो आज 7 समुद्र समझते हैं हम, जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप कैसे बटे, उनके रथ के पहियों के निशान से। यह सुनने में बड़े ही अचंभा करने वाली बात लगती है कि रथ के पहियों से समुद्र हो गए। वो बड़े ही प्रतापी, शौर्यशाली, वीर और भगवत भक्त नारद जी के शिष्य, मनु के पुत्र ऐसे राजा थे। इसलिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए। 7 समुद्र हुए। अब उन 7 समुद्रों के कारण 7 द्वीप हो गए। अब उस पूरे सप्तद्वीपवती, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के सम्राट महाराज प्रियव्रत हुए। अब वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो राज्य अपने पुत्र अग्निधर को देते हैं। अग्निधर ने राज्य किया। अग्निधर राज्य तो करता है परंतु भोग विलास की इच्छा उसमें बहुत अधिक रहती है, इसलिए वो भोग विलास में ही सदा रहता है। यहाँ पे देवताओं ने एक अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा के मोह में, उसके आकर्षण में वो इतना पागल हो गया, उसने भले ही वो धर्मात्मा व अच्छा राजा था परंतु उस अप्सरा के भोग में इतना लुप्त हो गया, इतना डूब गया कि वो अप्सराओं के देश में जाके उन्हीं के साथ रहने लगा। अब यहाँ पे राजा किसको बनाया जाए? वहां पे वो भले ही गया परंतु भोग का समय पूर्ण होने के बाद वो तपस्या करके भगवान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे। अब उनके पुत्र हुए कौन? अग्निधर के पुत्र हुए नाभि। अब ये जो नाभि थे इनमें अपने पिता के गुण नहीं थे, अपने दादा प्रियव्रत के गुण थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, भगवान के भगवत भक्त निकले। इनमें भोग विलास की इच्छा नहीं थी, प्रजा का अच्छे से पालन करते। ऋषियों से यज्ञ कराया, कोई पुत्र नहीं था। भगवान प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होइए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और ऋषभ देव के रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं। अब ऋषभ देव की वंशावली क्या है? उनके पुत्र हुए, उनके 100 पुत्र हुए। अभी ऋषभ देव की क्या कथा है यहाँ से हम कल श्रवण करेंगे। तृतीय दिवस की कथा यही विश्राम लेती है। श्री सीताराम यहीं पे तृतीय दिवस विश्राम लेता है। हरे कृष्णा।
श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री ऋषभदेव भगवान की जय, श्री प्रियव्रत महाराज की जय, श्री ध्रुव महाराज की जय। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन समन्वय पीठाधीश्वर जगत गुरुद्वारा आचार्य अनंत शोषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण।